पूछो जिन्होंने पहला सौदा देखा है। पहला सौदा ऐसे ही नंबर 1 नहीं बना है। मेरी सलाह मानिए, अखबार पढ़ना छोड़ दीजिए, इधर उधर मत देखिए, कोई चैनल मत देखिए। कमाई करनी है ना आपको, हर रोज सुबह मार्केट का डेली डोज लीजिए मुझसे। दूंगा आपको पहला सौदा का एक कैप्सूल, खा लीजिए, आपका मार्केट का डेली डोज। गारंटी से आप दिन भर चुस्त रहेंगे और पैसा तो कमाएंगे। पहला सौदा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक हैं सर्वो, वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल, ऑडी A6 और एशियन पेंट्स। मार्केट के आखिरी घंटे में क्या हो आपकी स्ट्रेटजी? आज का सौदा काटें या लेके जाएं और कल के लिए क्या दांव लगाएं? बाजार बंद होने से पहले ही शुरू करनी होती है कल की तैयारी, इसलिए कल की कमाई आज ही पक्की कीजिए। आखिरी सौदा, आज का सौदा कल का फायदा। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। वेलकम बैक। चलिए अब चलते हैं बैंगलोर। स्टूडियो में 31 साल के आनंद शॉ मौजूद हैं और आनंद पर फिलहाल पत्नी की जिम्मेदारी है, जल्द ही घर में एक बच्चा भी आने वाला है। आनंद, वेलकम टू द शो। बताइए, बैंगलोर में आप क्या करते हैं? मैं बैंगलोर में IT प्रोफेशनल हूँ। कंग्रेचुलेशंस, यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू मेंबर टू योर फैमिली। लेकिन ये बताइए कि आपकी वाइफ वर्किंग है, हाउसवाइफ है, और बेबी के आने के बाद क्या स्टेटस है? या शी इज वर्किंग एंड राइट नाउ वो अभी फिलहाल छुट्टी पे हैं। आफ्टर 6 मंथ शी विल अगेन कंटिन्यू हर जॉब। ओके, ये बताइए कि आनंद, रहते तो आप बैंगलोर में हैं, लेकिन आपने बताया हमें कि आपका घर है एक कोलकाता में जिस पर आप 9,000 की EMI भर रहे हैं। ये घर आपने कोलकाता में क्यों खरीदा? कोई वहां पर रहता है? हाँ, कोलकाता में मैंने 3 साल पहले एक फ्लैट लिया था मेरे मम्मी पापा के लिए। अभी फिलहाल मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। मेरे पापा अभी जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वो रिटायर हो रहे हैं। देन वो दोनों ही प्लान कर रहे हैं हमारे साथ बैंगलोर में शिफ्ट होने का। आपने जो मुझे हिसाब किताब भेजा है तो आई एम इन शॉक, क्योंकि 9 इंश्योरेंस पॉलिसीज, 16 म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली ये बात तो जाहिर है कि आपकी कोशिश है फाइनेंशियल प्लानिंग की, बट यू हैव गॉन pretty wrong with the way you have managed it so far. I'm hoping कि यहाँ पर मैं आपकी कुछ मदद कर सकूंगी। ये बताइए कि आपके अपने लिए गोल्स क्या-क्या है जिन पर आप और मैं बातचीत कर सकें। So short term goal फिलहाल मेरी है कि अगले 2 या 3 साल में मैं बैंगलोर में एक फ्लैट लेना चाहता हूँ। दूसरा, as you know, we are expecting, so ड्यू डेट हमारा नवंबर में है। So बेबी के लिए we want to plan for some investment. And you said that you have a business plan. ये business plan कब तक का है? कितना खर्चा आएगा उस पर? So business plan अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म का नहीं है, बट आफ्टर 5 years yes प्लान कर रहे हैं हम एक सॉफ्टवेयर सेटअप का यहाँ पे बैंगलोर में या फिर कोलकाता में। So उसके लिए ऐसा बजट ऐसा कुछ तो मैंने तय नहीं किया है। It depends on मुझे क्या सपोर्ट मिलता है and what kind of work I'm going to get. ओके, देखिए, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एक बिल्कुल क्लीन नए स्लेट से। यहाँ पर इस स्लेट पर पहली बात तो गांठ बांध लीजिए कि आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी और नहीं खरीदेंगे सिवाय एक टर्म प्लान के। आपके पास जो 9 पॉलिसीज है उनमें से सिर्फ एक टर्म प्लान है और आप इस पर एक फिनोमिनल 27,000 रुपए हर महीने का प्रीमियम भर रहे हैं इस पूरे की पूरी इंश्योरेंस बास्केट के लिए। देखिए, आपका जो इंश्योरेंस यानी कि आपकी जो लाइफ का जो इंश्योरेंस हुआ है वो केवल 31 लाख का है। आपको इसे 50 लाख रुपए और बढ़ाना होगा। ऑलराइट,
यहाँ पर आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यूर एन IT प्रोफेशनल, यूर IT savvy एंड लकीली यहाँ पर एज इज ऑन योर साइड। 31 साल की उम्र है आपकी, बहुत ज़्यादा आपको पैसे इस पे नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो 50 लाख रुपए का आप एक टर्म प्लान खरीदेंगे। साथ ही साथ आप घर जाके ये देखेंगे कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं इनमें से जो पैसे हैं वो आप कब कब तक निकाल सकते हैं। ये पैसा जो आप निकालेंगे इसकी आप आगे प्लानिंग करेंगे और वो जो म्यूचुअल फंड बास्केट है उसमें इसे आप इन्वेस्ट करेंगे। अब आते हैं आपकी जो प्लानिंग है बच्चे के लिए। हर महीने आप 5,000 रुपये पैसे लगाने शुरू करेंगे और इसके लिए आप HDFC प्रूडेंस या फिर DSP ब्लैक रॉक बैलेंस्ड फंड में ही पैसा लगाएंगे। अगर ये फंड्स आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हैं तो इसमें आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। नाउ वी कम टू द रिमाइंडर ऑफ योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। आपने कहा कि यहाँ पर 17 या 16 फंड्स हैं आपके पास। अपने टोटल पोर्टफोलियो में से जो अच्छे परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स हैं, 2 इक्विटी फंड्स आप अपने पास रखेंगे। साथ ही साथ आप जो मैंने 2 आपको बैलेंस्ड फंड्स की बात कही उन्हें रखेंगे अपने पोर्टफोलियो में और एक गोल्ड ETF आप शामिल करेंगे। सो यहाँ पर छटनी जो है यानी कि कटौती है वो आनंद के लिए बेहद ज़रूरी है। नाउ यू मेंशन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान बनाया है आपने अभी तक? नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा, इसी यूलिप को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ फॉर माय रिटायरमेंट। और यूलिप को मैंने कहा है कि आप अपने पोर्टफोलियो से हटाएंगे। यूलिप से जो आपके पास पैसा आएगा उसे आप ऐसे बांटेंगे कि आप हर महीने 10,000 रुपये जो हैं न्यू पेंशन स्कीम में लगा सकते हैं। बिकॉज आपके पास रिटायरमेंट तक काफ़ी वक्त मौजूद है, इसीलिए आप 50-50 यानी कि 50% डेट और 50% इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज़ अनदर वेरी गुड एवेन्यू जहां पर आप अपनी न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ हर महीने जो है तकरीबन 2,500 रुपये लगाते जाएंगे। यहाँ पर आपके पास अपसाइड है कि 70,000 रुपए तक का सीलिंग है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। अब आपने कहा कि आप बिजनेस प्लान बनाना चाहते हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि आपको किस तरीके का सपोर्ट मिलेगा। डू यू हैव अ बजट इन माइंड और नॉट इज येट? नो, नॉट येट। नॉट येट, ऑलराइट, बट यू हैव द इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। इसीलिए आनंद देखिए 10,000 रुपए का पैसा जो है आप हर महीने लगाएंगे और ये पैसा जो है अगर आप अगले 7 साल तक बिजनेस नहीं शुरू करने की सोच रहे, यू कैन गो विद इट द म्यूचुअल फंड रूट और इस पैसे को आप निकाल के अपनी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। ये बताइए कि इसके आगे आपके दिमाग में कोई सवाल है? फिलहाल मेरे पास कुछ बल्क अमाउंट है, एक्चुअली इट्स वो मेरी वाइफ का है। ओके। हम फिलहाल सोच रहे हैं कि उसको रेकरिंग में डालें या फिक्स डिपॉजिट करें या। आपने किस लिए जमा किया है? आपने ये बताया था कि आप सोच रहे हैं बेंगलोर में एक घर खरीदने के लिए। क्या ये उसके लिए होगा, बच्चे के लिए होगा, किसी और वजह से है? हम लोगों ने माइंड में रखा था कि फ्लैट लेना है बेंगलोर में इसलिए, बट फिलहाल अभी बच्चे आने की वजह से हम सोच रहे हैं कि 1 या 2 साल का डिले कर सकते हैं उसमें। बढ़िया सोच है, इट्स द राइट वे टू गो अबाउट इट। जी हाँ, रेकरिंग डिपॉजिट आप इसका बिल्कुल कराइए क्योंकि इस वक्त आपको यहाँ पर बहुत अच्छी ब्याज दर मिल रही है। सो आप जो पैसा है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। चाहें तो आधे का आप फिक्स डिपॉजिट करवा लीजिए और आधे को जो है आप रेकरिंग डिपॉजिट के तहत 12 महीने के लिए या फिर 18 महीने के लिए, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच विजिबिलिटी यू हैव, आप इस पैसे को बैंक के थ्रू ब्याज कमाने के लिए छोड़ सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि आप घर का आइडिया बेंगलोर के लिए स्थगित कर दें अगले 1.5 से 2 साल के लिए, टिल यू हैव स्टेबिलिटी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। यहाँ पर आनंद से हम लेते हैं इजाजत, लेकिन आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे सबका सपना मनी मनी पर और सवाल ब्रेक के बाद। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, जीवन समझ में आता।